ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर भाई परमजीत सिंह। डॉक्टर साहब, 2007 में आपने बसपा पार्टी की तरफ से चुनाव लड़े थे, वो भी कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ। उसके बारे में आपका क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसा है, पटियाले की आज भी स्थिति वैसी है जैसी 2007 में थी जी। उस समय कांग्रेस का लंबा शासन रहा और दुर्भाग्य है कि पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह जी भी अकाली दल में थे और उसके बाद ये कांग्रेस में आ गए, तो इन्होंने आके इस सीट पे किया। तो पटियाले के लोग बड़े भोले भाले और बड़े भावुक हैं, तो उन्होंने विश्वास किया कि चलो भाई पटियाला के राजा हैं, पटियाला में इनका, तो इन्होंने उनको विश्वास में वो पहले वोट डाली। लेकिन पटियाले की जो स्थिति है उसमें पटियाला का विकास नहीं हुआ। अमरिंदर सिंह जी का जरूर विकास हुआ। अमरिंदर सिंह जी की चुनाव लड़ने से पहले ओरिएंटल बैंक में, शायद मेरा ख्याल ओरिएंटल बैंक ही था, उसमें कोई बैंक का कोई और होता है, लेकिन ये निश्चित था कि जो इनका महल था वो गिरवी रखा हुआ था कर्ज में। लेकिन अमरिंदर सिंह जी का महल भी हो गया और अमरिंदर सिंह जी की बहुत ज़्यादा तरक्की हुई और वो मुख्यमंत्री भी बने। और जो हालत थी कि मंत्रियों तक को मिलने का समय नहीं है, और जो हुआ, मैं इस चैनल के माध्यम से या इस कैमरे के सामने वो बातें नहीं करना चाहता, लेकिन पटियाले की जनता और पंजाब पूरे प्रदेश की जनता जानती है कि किस प्रकार उनका कुशासन उनका था। तो उस कुशासन के खिलाफ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल का गठबंधन है, ये सीट अकाली दल के खाते में आती है, तो उसके कारण ये सीट नहीं थी। तो कुछ ऐसी परिस्थितियां थी, मेरे मन में ये था कि पटियाला कांग्रेस ने नारा लगाया था, इन्होंने लगाया कि अपना शहर आप संवारा, लेकिन पटियाले की बहुत ज़्यादा माड़ी स्थिति, कॉरपोरेशन का इनका पहला मेयर भी इनका बना, आज भी बड़ी माड़ी स्थिति है। तो मेरे मन में एक भावुक लाल हो, मेरे देश में मेरे मन में एक देश के प्रति और पटियाले के प्रति एक लगाव था। तो मैंने इलेक्शन लड़ने का निर्णय लिया और उसमें मुझे बहुत लोगों ने कहा कि भाई मुख्यमंत्री के खिलाफ टक्कर लोगे, और मुख्यमंत्री का बड़ा टेरर था कि ये ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। मैं किसी टेरर के आगे ना पहले झुका हूँ ना आज भी झुकता नहीं हूँ। मैंने स्पष्ट कहा है कि मैं देश के लिए, धर्म के लिए और समाज के लिए मैं बिल्कुल समर्पित हूँ। तो उस समय पार्टी को, तो मेरे को इन्होंने बीएसपी वालों ने कांटेक्ट किया कि आप आज़ाद लड़ रहे हो तो क्यों ना आप हमारी पार्टी से लड़ लो। इतना ही उसमें था। मेरा जो मेरी विचारधारा थी वो तो अभी भी डॉक्टर हेडगेवार क्लिनिक अब भी है, और जब मैं इलेक्शन लड़ा तब भी है। मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ, आरएसएस से जुड़ा हुआ हूँ, मेरी ये बेसिक क्वालिफिकेशन है, इसमें कोई ना पहले बदलाव था ना अब बदलाव है। तो ठीक है, मैं एक बार बहुजन समाज पार्टी के टिकट से मिला। मैं पार्टी का धन्यवाद करता हूँ, मायावती जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मेरे पे विश्वास किया लेकिन उसमें वो चुनाव लड़ा। तो फिर से बसपा पार्टी छोड़ने का कैसे निर्णय लिया आपने? पार्टी जोड़ने का भी कोई मेरा केवल ये था कि मैं चुनाव लड़के पटियाला की सेवा करूँ, पटियाला में जो दयनीय स्थिति है उसको ठीक करूँ। मेरा उद्देश्य मात्र इतना था। मेरा उद्देश्य मात्र ये भी नहीं, क्योंकि ऐसा है कि आप वैसे तो नारे लगाते रहो, धरने देते रहो, लेकिन जब तक आपके पास कोई संवैधानिक जिम्मेदारी नहीं है, आपके पास कोई अधिकार नहीं है, तो वो काम जो हम नारेबाजी में और उसमें करते हैं उससे हो सकता है। तो मेरी इच्छा रही है कि भाई ऐसा कुछ मेरे पास रहे तो जिसमें आधिकारिक तौर पे मैं किसी अधिकारी को या किसी अफसर को कह सकूँ भी आप काम को परफॉर्म क्यों नहीं करते। इसलिए वो इतना ही था। बाकी कोई विचारिक दृष्टि से बहुजन समाज पार्टी का ऐसा कुछ नहीं है। यदि ऐसा होता तो फिर उसके बाद मैं तुरंत आके मैं अपनी भारतीय जनता पार्टी की पत्रिका का मैं संपादक, पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी। तो ये हमारी विचारिक पत्रिका है, भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी की मैगजीन है, तो फिर इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पार्टी मुझे क्यों देती। इसलिए विचारिक दृष्टि से मैं जहाँ हूँ और अंतिम श्वास तक वहीं रहूँगा, क्योंकि वो बार बार ये है कि देश सेवा, राष्ट्र सेवा, समाज सेवा, इसलिए उसमें मेरा कोई बदलाव नहीं है। तो ठीक है, इलेक्शन लड़े हैं तो उनका भी धन्यवाद जिन्होंने जितना सहयोग किया।
जी सर, आप एक पत्रकार भी हैं, पत्रकारिता में आपका इंटरेस्ट कैसे बना? ऐसा है कि समाज को जागरूक करना जी, हर तरह से। यूथ है आज देश में सबसे नौजवान जी 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 हमारा देश है, और यहाँ हमारी जो 60% 55 और 60% जो आबादी है यूथ है, तो इसलिए सारे यूथ को ये एक माध्यम है पत्रकारिता और लिखना, और इससे के द्वारा भी हम अपने समाज को ज़्यादा जागरूक कर सकते हैं। तो अपनी विचारधारा को और अपने विचारों को और अपने संदेश को फैलाने के लिए तो ये माध्यम भी है, इसलिए ये मेरी हॉबी है। जी 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 पत्रकारिता मेरा प्रोफेशन नहीं है। पत्रकारिता में जब मैं पढ़ता था तो तभी से मैं लोक समस्याओं पर और समाज की ज्वलंत मुद्दों पर मैंने बोलता तो था, मैंने समय मिलने पर लिखना भी शुरू किया, तो जिस कारण ये फिर पत्रकार भी बन गए। जी सर, आपने यूथ की बात की। यूथ में आजकल जो मेन प्रॉब्लम्स हैं कि नशा बहुत है, नशा बहुत करते हैं यूथ, और दूसरी प्रॉब्लम है बेरोजगारी। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या इसके लिए भी बीजेपी सरकार कुछ कर रही है? अभी कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात में नशे के बारे में विषय रखा है। जी, ये दुर्भाग्य है। मैं कहता हूँ कि नौजवानों को दोष देना बिल्कुल गलत है। नौजवान कौन? आप, हम सब। जी भाई हम परिवार वाले हैं। जब किसी व्यक्ति के ऐसे हालात बन जाते हैं, जब किसी व्यक्ति की ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं, जी, उन परिस्थितियों में वो कई तरह का ऐसा है, परिस्थितियां उसको, व्यक्ति को परिस्थितियां ही बड़ा बना देती हैं, व्यक्ति को परिस्थितियां ही उसको बहुत छोटा बना देती हैं। तो मेरा ऐसा लगता है कि उसमें हम लोग ज़्यादा जिम्मेदार हैं। जी, हमारी पार्टियों के नेता जिम्मेदार हैं, हम शासक जिम्मेदार हैं, हम अधिकारी जिम्मेदार हैं। तो मैं यूथ को इसमें ज़्यादा नहीं करता। अरे भाई, उनको रोज़गार प्रोवाइड करना किसका काम है? नशों को रोकना किसका जिम्मेदार है? अब हमारे कुछ नेता कर दें ये तो सेंटर का विषय है। अरे भाई, सेंटर का विषय है तो आप स्टेट की सरकार छोड़ दो। जी, अपनी ड्यूटी से हम भागते हैं, दूसरों पे अपनी बात को ला देते हैं। तो नौजवानों को तो उनकी परिस्थितियों ने, मेरे देश में और मेरे भारत में और मेरे पंजाब में तो भगत सिंह थे, शहीद उधम सिंह थे। अरे भाई, ये वही धरती है, वही देश है, वही पंजाब है। तो यहाँ नौजवान, ये सारा प्लान से हो रहा है, योजनाबद्ध तरीके से हो रहा है। पहले उनको आतंकवादी बनाया जा रहा था और उनको लड़वाया जा रहा, मरवाया जा रहा था। आज भी ऐसी है। और अब ये नशे वाला, ये इंटरनेशनल एजेंसियां हैं। लेकिन जो सरकार में बैठ के बहानेबाजी करते हैं कि ये तो जी सेंटर का मामला है, ये तो जी प्रदेश का मामला है। क्या कर रहे हैं भाई? डिस्ट्रिक्ट पुलिस क्या कर रही है? स्टेट पुलिस क्या कर रही है? हमको सबको अपनी अपनी ड्यूटी परफॉर्म करनी चाहिए। नौजवान नशे कर रहे हैं तो ये मेरे को ये लगता है कि इसके लिए सरकारें ही ज़्यादा जिम्मेदार हैं। जी, मतलब जैसे पंजाब में ही आप देख लीजिए, बहुत सारे नौजवान नशा करते हैं। कारण क्या होता है? बेरोजगारी। अगर सरकार इस पे एक्शन ले तो आई थिंक ये कम हो सकता है। बिल्कुल, आप जसविंदर जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और मुझे ये भी कहने में कोई संकोच नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल सरकार ने 2 लाख बेरोजगारों को रोजगार दिया है। जी। इससे पहले अमरिंदर सिंह जी की सरकार थी। अमरिंदर सिंह जी ने सबसे पहले आके काम किया था कि नौकरियों पर पाबंदी लगा दी थी। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति। नौकरियों पर पाबंदी लगा के और उन्होंने 5 साल उसका बैन नहीं किया। हमने तो 7 साल, हमारे 2.5 साल अब हो गए, और 5 साल पहले अकाली और भाजपा की सरकार थी। 2 लाख जिस गति से और बढ़िया काम होना चाहिए वो नहीं हुआ। इससे भी मैं डिनाई नहीं करता। मेरे को ऐसा लगता है कि हमें और ज़्यादा इसको प्रोग्रेसिव करना चाहिए। और मेरे को लगता है, इसका विश्वास है कि श्री नरेंद्र मोदी जी 6 महीनों में उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ काम किया है। तो साल में वो इस समस्या पर भी ठोस योजना बनाएंगे। जी सर, पंजाब में आपकी भाईवाल सरकार है अकाली दल,
उनके साथ रिश्तों में आपके खटास आती नजर आ रही है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसा है कि खटास वाली कोई बात नहीं है, मिठास वाली बात है। जी। उन्होंने कोई ऐसा कुछ तत्वों द्वारा ये बात फैलाई जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा प्रशासन में ढील की बात है जी। तो मैं तो अपने संपादकीय में लिखता रहता हूँ, तो प्रशासन में जो ढील है और अफसरों में काम ना करने की जो स्थिति है, ये थोड़ी हमारा भारतीय जनता पार्टी का नारा है सुशासन का। जी जी जी। हम सुशासन के लिए वचनबद्ध हैं। तो अकाली दल का भी नारा है राज नहीं सेवा। जी। तो उसकी ओर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और श्रोमणी अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल जी से यही निवेदन करूंगा कि भाई थोड़ा आप मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो, तो प्रशासन को तो जैसा मैंने कहा कि मोदी जी ने कहा कि उन्होंने कहा 3 साल लगेंगे, मोदी जी ने कहा 150 दिन में ये काम करना है, तो 150 दिन में उन्हीं अफसरों ने काम किया। तो मेरे को लगता है कि थोड़ी प्रशासनिक ढील है। जी जी जी। हमें उसको ठीक करना चाहिए जी। बाकी हमारा मिठास वाला रिश्ता है, खटास वाला नहीं। तो जैसे आपने कहा कि खटास वाला रिश्ता नहीं, मिठास वाला है, तो क्या आपको लगता है 2017 में चुनाव में बीजेपी और अकाली दल एक साथ लड़ेंगे? भाई हम तो एक साथ अब भी लड़ रहे हैं और एक साथ आगे भी लड़ने का विचार रख रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से, क्योंकि देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का केंद्र में राज है और एब्सोल्यूट मेजोरिटी हमें मिली है, मेजोरिटी से भी ज्यादा लोगों ने, तो भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदें कुछ ज्यादा हैं जी। और ऐसे ही पंजाब में जो पंजाब का आवाम है, पंजाब के लोग हैं, पंजाब की जनता है, पंजाब का नौजवान है, भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा उम्मीदें रखता है जी। तो उससे पहले थोड़ा, जैसे आपने खटास वाली भी बात की कि अफसरशाही को ये लगता है कि यहाँ तो भाई बने अकाली दल का ज्यादा वर्चस्व है, भारतीय जनता पार्टी तो दूसरे दर्जे वाली है। तो उन अफसरों के कारण ये सारा तालमेल में कमी आ रही है। जी जी जी। मेरे को नहीं लगता कि अकाली दल में कोई अकाली दल के जो वरिष्ठ नेता हैं वो कोई इसमें कुछ अड़चन पैदा कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदें बढ़ी हैं और भारतीय जनता पार्टी कुछ ज़्यादा बढ़िया करने को चाह रही है जी। तो ऐसा तो है, बाकी अभी प्रेजेंट में तो सारा ठीक है जी। जैसे सर आप पंजाब में अपनी मेंबरशिप बढ़ा रहे हैं, जिसके कारण सुनने में आया है कि अकाली दल पार्टी में खलबली सी मची हुई है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ऐसा है, मैं तो ऐसे नहीं कहूँगा कि खलबली बचनी चाहिए, और दूसरी तरफ कहूँगा कि खलबली वाली बात तो ये है कि हमारी जो पंजाब में सदस्यता थी वो हमने उसमें एकदम वृद्धि की है। हमारा टारगेट है 20 लाख का। पंजाब में 21,462 बूथ हैं, तो हमने सारे बूथों पर एक बूथ पर 100 सदस्यता करने का बिल्कुल डिटर्मिन्ड निश्चय लिया है, जिसको हम हमारी पार्टी सेंटर से लेकर स्टेट तक डेली उसको मॉनिटरिंग करते हैं। तो उसमें जो हमारा कार्यकर्ता आज बूथ लेवल पर निकला है और हमने इसको महाकुंभ का नाम दिया है जी। तो इस इतने बड़े स्तर पे और इतनी एक्टिविटी होने से स्वाभाविक है कि जो पार्टी को कह रहे कि ये एक वर्ग की पार्टी है, जो पार्टी कह रही है ये तो एक समाज की पार्टी है, एक क्षेत्र की पार्टी है, वो पार्टी जब एक बूथ पर जाएगी तो स्वाभाविक है। और उसको खलबली कहे जहाँ कोई हलबली कहे, ये उनके विचार हैं जी। हमने तो पार्टी को, देश को और समाज को और पंजाब को बढ़िया शासन देने के लिए ये हम सारा प्रयास कर रहे हैं। तो अगर 2017 में बीजेपी पंजाब में अकेले लड़ती है तो मुख्यमंत्री आपका कौन होगा? क्या वो नवजोत सिंह सिद्धू होंगे? ऐसा है, ये प्रश्न अभी समय के गर्भ में है जी जी। तो समय से पहले हम ये कहें कि लड़की होगी, लड़का होगा जी, मुंडा होगा, कुड़ी होगी, ऐसा मेरा को लगता है ऐसा नहीं कहना चाहिए। ठीक है, हम तो ईश्वरवादी लोग हैं, हम तो कहते हैं जो भगवान करेगा। हमारे प्रयास बढ़िया होने चाहिए, हमारी कोशिशें बढ़िया होने चाहिए और हमारे कर्म बढ़िया होने चाहिए।
पंजाब की जनता बढ़िया फैसला करेगी और भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है पूरा देश के प्रति और केवल पंजाब के प्रति नहीं पूरे देश के प्रति चिंतित है, क्योंकि कांग्रेस के कारण देश का बहुत ही बुरी तरह इस पूरे भारत को इन्होंने लूटा है और उसको अस्त व्यस्त किया है। उसको ठीक करने के लिए हमारी पार्टी पूरी सुदृढ़ है और मुझे बड़ी खुशी है कि अभी हरियाणा और महाराष्ट्र में पहली बार, हरियाणा में तो हमारे केवल 4 एमएलए थे, आप कल्पना भी नहीं कर सकते थे। एक मजाक का विषय था, बड़े बड़े ये जो है अफसरशाही लोबी है उसका ये मजाक करने का ढंग था कि भाई 4 सीटें हैं ये क्या कर लेंगे, 10 एमएलए भी आ जाओ तो आपके लिए बड़ी बात है। लेकिन उन अफसरशाही की और उन लोगों की और वो सारी लोबी की नींदें उड़ गई और हरियाणा जैसे प्रांत ने 4 से हमें 47 सीट दी है और महाराष्ट्र में पहली बार, जिसको वो कह रहे थे कि हमें केवल सीट ही वो हमारे जो गठबंधन वाले देते थे, बड़ी कम देते थे, लेकिन हमने पूरी सीटों पर चुनाव लिया और वहाँ बहुत बढ़िया हमें रिस्पांस मिला और दोनों प्रांतों में बढ़िया सरकारें बनी और दोनों प्रांतों में मुख्यमंत्री बन गए। जी। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है, भारतीय जनता पार्टी हर तरह से और हर समय हर परिस्थिति में तैयार है। सर मुझे अपने सवाल का जवाब अभी भी नहीं मिला। आप किसे मतलब अगर हो तो आप किसे देखना चाहेंगे मुख्यमंत्री के पद पर? ऐसा है, मेरी पार्टी को मैंने ये भी बताया कि हरियाणा में जब 47 मिले तो मनोहर लाल जी खट्टर ने तो खुद कहा कि मुझे भी नहीं पता था कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा और मुझे भी नहीं पता था कि मैंने चुनाव लड़ना है। कहते मुझे फोन आया कि आपने जाके करनाल से कागज भरने हैं जी। तो उन्होंने कागज भरे, कागज भरने के बाद वो जीत गए। वो उन्होंने तो कभी इलेक्शन ही नहीं फाइट किया था जी। तो हमारी पार्टी में ऐसा कुछ नहीं है, हमारी पार्टी नींव से शुरू होती है, बड़ी सुदृढ़ है जी। और वहाँ किसी पद का कोई झगड़ा नहीं है, कोई किसी ओहदे का झगड़ा नहीं है और किसी भी काम, हमारे लोग तो एक कड़ी है और हमारे ऑर्गेनाइजेशन में व्यक्ति निर्माण का काम चलता रहता है और जहाँ किसी की उपयोगिता होती है पार्टी उसको वहाँ लगा देती है। जी सर, एक आखिरी सवाल, 2017 चुनाव में क्या आप बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ेंगे? भाई मैं भारतीय जनता पार्टी का एक वर्कर हूँ जी। और भारतीय जनता पार्टी जहाँ भी इस स्थिति में, मैंने शुरू में भी आपको कहा कि हमारी पार्टी में आप देख ही रहे हो कि लोग कहते हैं कि चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री कैसे बनेगा, ये मजाक बना तो वो बन गया। खट्टर जी के बारे बोलने की ये सब्जी बेचने वाला, फेरी लगाने वाला मुख्यमंत्री कैसे बनेगा, तो वो बन गया। भारतीय जनता पार्टी ये देश में एक ऐसी पार्टी है जो अपने कार्यकर्ता का समय समय पर और हर समय हमारी पार्टी में चिंतन चलता है, हमारी पार्टी उसको विचार करती रहती है। जहाँ जिसकी जो ड्यूटी लगती है वो कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी को समझता है और जो भारतीय जनता पार्टी की मूल विचारधारा से जुड़ा हुआ है, हमारे पास कम से कम हमें तो ऐसा कुछ नहीं लगता कि हम कुछ पद लेने के लिए आए हैं। हमें तो पार्टी जो जिम्मेदारी देगी तो हमें तो वो किसी भी तरह में हम काम करेंगे। जी शुक्रिया सर। हम आस करेंगे कि आप 2017 में चुनाव लड़ें और जीतें। तो ये थे बीजेपी पार्टी के डॉक्टर परमजीत सिंह। अगली बार एक नई शख्सियत के साथ आपको मिलवाएंगे, तब तक के लिए देखते रहिए www.india24.tv।